So good morning, my dear students. Welcome back again into the channel. This side गोविंद अग्निहोत्री, योर केमिस्ट्री मेंटोर, और आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गोविंद केमिस्ट्री पे। ठीक है, आज ये लास्ट वीडियो है एल्कोहल और फिनॉल का, और आज हम लोग एल्कोहल और फिनॉल को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद एल्कोहल और फिनॉल का कोई भी टॉपिक आपसे बचेगा नहीं, छूटेगा नहीं, आप सारा का सारा सॉल्व कर पाएंगे। और हम लोग वीडियो नंबर 23 रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर है। ठीक है, इसको भी करेक्ट कर देते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर, और ये होपफुली दिस विल बी द लास्ट वीडियो, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट। सो बी विद मी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर, ऑलरेडी हेडिंग लगा हुआ है। रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड, CO bond. First reaction with HI. Okay, so focus on the screen and let's play the game. Ether reacting with HI, it will form Ri, alkyl halide, plus R dash OH, that is एल्कोहल। एक रिएक्शन देखते हैं। C2H5O, C2H5 प्लस HI क्या बनेगा? C2H5I एंड C2H5OH। प्रॉब्लम तो यहाँ पे आने वाली है बेटा कि CH3O C2H5 प्लस HI अनसिमेट्रिकल ईथर है, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे कौन एल्कोहल होगा, कौन एल्काइल हैलाइड होगा? इसके लिए कुछ पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे हमें, है ना? उनको देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं केस नंबर 1। इफ बोथ एल्काइल ग्रुप आर प्राइमरी, इफ बोथ आर प्राइमरी, प्राइमरी मीन्स 1 डिग्री, तब कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी? न्यूक्लियो सब्सटीट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर, SN2। ठीक है। केस नंबर 2, इफ एनी वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्सरी, if any one the alkyl group is tertiary or बेंजाइल, उस केस में SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगी। बेंजाइल के केस में और टर्सरी एल्काइल के केस में SN1। सेकेंडरी में क्या होता है बेटा? इफ एनी वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज सेकेंडरी, तब क्या होता है? वो चीज़ डिपेंड करती है सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट के हिसाब से SN1 भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे केस नंबर 1 की। तो इसको हम हटा रहे हैं अभी, और पूरी बातें यहाँ पे क्लियर होंगी। केस नंबर 1 क्या कहता था? कि दोनों एल्काइल प्राइमरी हों।
देख लो प्राइमरी एल्काइल जैसे कि CH3 CH2O CH2 CH3, ये दोनों ही एल्काइल ग्रुप कैसे हैं बेटा? प्राइमरी हैं। तो यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं आएगी, सेम प्रोडक्ट ही बनेगा। CH3 CH2I प्लस CH3 CH2OH, ठीक। SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होगी। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी? SN2। इसके बाद में अब इसका प्रोसेस देखते हैं। ये आपका सबसे पहले CH3 CH2O CH2 CH3, ये HI से रिएक्शन करेगा। यहाँ से HI तो बहुत अच्छा एसिड होता ही है, पता है आपको। ये H प्लस देगा और यहाँ पे है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या करेंगे? इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेंगे तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2O, इसके साथ में हाइड्रोजन लग गया CH2 CH3। ऑक्सीजन ने बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा क्या है? I तो पड़ा हुआ है, I माइनस। तो I माइनस किससे अप्रोच करेगा? ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे। अब चाहे इस तरफ से करो, लेफ्ट से चाहे राइट से, प्रोडक्ट तो सेम ही बनने वाला है। और ये जो I माइनस है ये इस कार्बन को अप्रोच करेगा, क्योंकि इसके पास आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहीं पे तुम्हारा फॉलो हो गया SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। क्या फॉलो हो गया? SN2 मैकेनिज्म। तो क्या बना यहाँ पे? I ने अप्रोच किया, ये बन गया CH3 CH2I, और साथ में क्या बना? प्लस CH3 CH2OH। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल है ये I माइनस, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब SN2 में क्या होता है बेटा? SN2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पे करता है? लेस हिंडर्ड कार्बन पे, ठीक है, जहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो, ठीक है। तो I माइनस कहाँ अटैक करेगा? I माइनस अटैक ऑन that alkyl group which is less crowded। समझ में आ रही है बात? I माइनस जो अटैक करेगा वो वहाँ पे करेगा जो कि लेस क्राउडेड एल्काइल होगा। समझ गए बात को? अगर एक ये C2 CH3 होता और एक C2H5 होता तो I माइनस कहाँ पे अटैक करता? CH3 वाले पे। फिर से समझ लो, मैं कह रहा हूँ कि ये SN2 किस पे डिपेंड करता है? SN2 डिपेंड्स करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पे, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस पे अटैक होगा। तो I माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? ऑन दैट एल्काइल ग्रुप विच ग्रुप इज लेस क्राउडेड। तो यहाँ पे तो दोनों सेम थे, कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा ही। लेकिन मान लिया कि एक ये वाला तुम्हारा CH3 CH2 था और ये CH3 होता तो यहीं पे करता, ठीक है। ये अंतर है इसमें। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है CH3O CH3 CH2 प्लस HI। अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो HI जो है कहाँ पे अटैक करेगा? लेस हिंडर्ड वाले पे। लेस हिंडर्ड कौन है? ये वाला। लेस हिंडर्ड कौन सा है? ये लेस हिंडर्ड एल्काइल है।
तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3I प्लस CH3CH2OH। समझ गए मेरी बात। जो लेस हिंडर्ड एल्काइल ग्रुप होगा न्यूक्लियोफाइल उसी पे जाके जुड़ेगा। ये इसकी कहानी है। ठीक, इतना ही है इसमें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 क्या था, 3 डिग्री एल्काइल के लिए और बेंजाइल के लिए, जहाँ पे SN1 मैकेनिज़्म फॉलो होगी। क्या मैकेनिज़्म होगी, SN1। देखो CH3 CH3 CH3O CH3 प्लस HI। तो क्या होगा उस कंडीशन में, देखो सबसे पहले HI से H प्लस निकलेगा और यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर इसको अप्रोच करेंगे और क्या बना देंगे, CH3C CH3 CH3O CH3। यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब I माइनस न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा और न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो सबसे पहले तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा क्योंकि SN1 मैकेनिज़्म है। ठीक है, तो कार्बोकेटायन बना दो। अभी इसको अप्रोच मत कराओ। ये देखो यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे और यहाँ से CH3OH बाहर हो गया और एक कार्बोकेटायन बना CH3 और ये प्लस। अब तो आसान है भाई, नहीं है आसान। अब कार्बोकेटायन आएगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस कार्बन को अप्रोच करेगा और तुम्हारा सब्सटेंस बनके तैयार हो जाएगा। समझ गए। तो ये कहानी इसमें होती है, कार्बोकेटायन बनेगा और उसी कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात है, समझ गए। होप सबको समझ में आया होगा। चलो एक बेंजाइल ले लो। ये देखो इसका रिएक्शन HI से। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मैं लिख देता हूँ, एक तो बना है CH3OH और दूसरा बना है CH3 और I। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी वही HI का H प्लस अप्रोच करेगा हाइड्रोजन को, क्या बनेगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। फिर वही कहानी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ से CH3OH बाहर हो जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। ये देखो है कुछ प्रॉब्लम। अब तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसको अप्रोच करेगा और ये तुम्हारा बन गया प्रोडक्ट। समझ आ गई बात। तो 1 डिग्री के केस में SN2, 3 डिग्री और बेंजाइल के केस में SN1। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं खटाक से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है CH3O
C2H5 प्लस HI प्रोडक्ट बताना है, आप लोग ट्राई करना। CH3 C CH3 CH3 OCH3 प्लस HI। थर्ड है प्लस HI। पॉज करके ट्राई कर लेना, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 1 डिग्री एल्काइल है तो SN2 मैकेनिज़्म लगेगी, और जो लेस क्राउडेड है वहाँ पे I जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल, सो CH3I एंड CH3 CH2OH। यहाँ पे 3 डिग्री है तो SN1 लगेगा, तो क्या बनेगा, कार्बोकेटायन और उसी पे एल्काइल जुड़े, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल I। यहाँ पे बेंजाइल है तो क्या लगेगा, SN1 बनेगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा प्लस। अब केस नंबर 3 की बात कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है। केस नंबर 3 जो है बेटा, if alkyl are 2 degree, so mechanism depends upon solvent। कैसा सॉल्वेंट सर, अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, सॉरी H2O, C2H5 ऐसे, तो वहाँ पे SN1 मैकेनिज़्म फॉलो होगी। अब SN1 फॉलो होगी तो कार्बोकेटायन बनेगा और इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटायन पे जुड़ेगा। अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, जैसे कीटोन, तब हमारा SN2 लगेगा, मतलब जो लेस हिंडर्ड एल्काइल ग्रुप होगा वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल में दोनों को निपटाए देते हैं। देखो CH3CH CH3O CH3 रिएक्शन विद HI। पहले केस में H2O लगाया है तो SN1 बनेगा, दूसरे केस में कीटोन लगाया है तो SN2 बनेगा। अब SN1 में क्या होता था, याद करेंगे हम कि जो स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, तो 2 डिग्री वाला स्टेबल होगा, CH3 C CH3 एंड I, रिमेनिंग CH3OH। SN2 में क्या होता था, लेस क्राउडेड, तो CH3 लेस क्राउडेड है, तो यहाँ पे दोनों ही मैकेनिज़्म फॉलो होती हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ये रिएक्शन हमारी ख़त्म हो गई। आगे की कड़ी में इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं। वीडियो की लेंथ 19 मिनट की हो ही चुकी है और लगभग 30 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। हम बात करेंगे एराइल ईथर की। एराइल ईथर क्या है कहानी, देखो
ये ऑक्सीजन, ये CH3। एराइल समझते हो ना, बेंजाइल और एराइल में अंतर है। बेंजाइल में बेंजीन रिंग के साथ कार्बन फिर ईथर ग्रुप लगता है, यहाँ पे डायरेक्टली बेंजीन रिंग में ही ईथर लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है बेटा वो CH3I प्लस OH फिनॉल बनता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये जो O ग्रुप है इसके पास होते हैं लोन पेयर, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होता है पार्शियल डबल बॉन्ड, ये उसे एनिसोल है, और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होता है। ठीक है, देखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है ये CH3, H प्लस कहाँ से आया? HI से। अब H प्लस किसको अप्रोच करेगा? यहाँ पे हैं लोन पेयर, तो ये लोन पेयर H प्लस को अप्रोच करेंगे, और ये जो स्पीसी बनेगी ये देखो, ये जो स्पीसी बन रही है यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है। तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन के पास है पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी। I माइनस अप्रोच करेगा और CH3I और फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इसको अप्रोच करेगा क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये इसका काम हो जाता है एराइल ईथर के केस में। ठीक है, अब अगर हम यहीं पे एक्सेस एयर ले लें विद excess HI, any alcohol formed also convert to alkyl iodide। देखो, any alcohol formed also converts to alkyl iodide। अगर हम एक्सेस HI ले लेंगे तो जो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्काइल आयोडाइड में। देखना ये देखो, R-2HI ये एक्सेस में है आपके पास, तो ये बनेगा RI प्लस R-I प्लस H2O। प्रोसेस समझ लें। पहले क्या होगा, ये RO R- प्लस HI ये कुछ इस तरह से RI प्लस R-OH बनाएगा। सेकेंड केस में R-OH फिर से HI से रिएक्शन करेगा और R-I और पानी बनाएगा। ये इसका कहानी है। ठीक है, तो एक्सेस HI जो है वो हमारा ये काम करेगा।
कुछ प्रॉब्लम है इसकी, देखते हैं क्या होता है। इसको हटाते हैं थोड़ा। देखना ध्यान से, जैसे हमने लिया CH3O C2H5 और यहाँ पे HI एक्सेस में है, तो क्या हो जाएगा भाई, एक बार CH3I बनेगा, एक बार C2H5I बनेगा और पानी बन जाएगा, ख़त्म बात। दूसरे केस में CH3 CH3 यहाँ भी सेम एक्सेस, तो क्या हो जाएगा, CH3 कुछ सोचना ही नहीं है, एक ये I बनेगा प्लस CH3I बनेगा और प्लस H2O बनेगा। थर्ड केस देख लो, CH2O CH3 सेम HI एक्सेस में, तो क्या बनेगा, है कोई प्रॉब्लम? नहीं है प्रॉब्लम, अब हम देते हैं आपको। अब देखो प्रॉब्लम अब आएगी, ये देखो, ये कैसा ईथर है, एराइल ईथर, एक्सेस में लिया CH3I और फिनॉल। अरे सर दूसरा एल्काइल नहीं बना, एल्काइल हैलाइड नहीं बना, यही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे नोट लिख देंगे, इन एराइल हैलाइड इवन इन excess HI we get फिनॉल। तो एराइल हैलाइड के केस में अगर एक्सेस HI भी ले रहे हैं तब भी दूसरा एल्काइल हैलाइड नहीं बनेगा, फिनॉल ही बनेगा, ख़त्म बात। तो वीडियो की लेंथ हो चुकी है 28, 10 मिनट का समय और लगेगा, हमें लग रहा है 40 मिनट का जाएगा। दूसरी केमिकल रिएक्शन जो है, रिएक्शन ऑफ एराइल ईथर ड्यू टू बेंजीन रिंग। रिएक्शन ऑफ एराइल ईथर ड्यू टू बेंजीन रिंग, क्या होता है बेटा यहाँ पे, तो सिंपल सी है रिएक्शन, बेंजीन रिंग है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब देखो ये जो ग्रुप है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ फेंकता है, मतलब क्या दिखा रहा है, प्लस एम इफेक्ट। तो ये जो OR ग्रुप है इंक्रीजेज
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in benzene ring. Hence, OR group activate benzene ring for electrophilic substitution. और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ेगी बेटा? ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पे क्या होगा? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है, रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये तो इसकी थ्योरी होगी। अब सारी रिएक्शन हम एक साथ बताएंगे, इसलिए इसको हटा रहे हैं। देखेंगे ये हो गया आपका O और ये हो गया CH3, इसके पास है लोन पेयर, ये है एनिसोल या आप कह दें मिथाइल फिनाइल ईथर, तो इसके साथ में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। मान लिया Br2 ब्रोमिनेशन, सो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस। उस केस में हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन। तो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा मेजर कौन सा होगा? रिपल्सन की वजह से ये माइनर हो जाएगा और ये वाला प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। ठीक है, पैरा प्रोडक्ट। दूसरा जो केस है कॉन्सनट्रेटेड HNO3 कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा NO2। अब ये इलेक्ट्रोफाइल भी क्या करेगा? ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाएगा। एक तो ये पैरा और एक ये, तो ऑर्थो पोजीशन पे होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से ये होता है माइनर, और पैरा वाला हमारा यहाँ पे मेजर। सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। सॉरी फॉर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अगली कड़ी में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो क्या लेंगे? CHCl3 एनहाइड्रस
AlCl3, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, CH3, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। कोई बात नहीं, ऑर्थो और पैरा पे लगा दो। ये OCH3 और ये OCH3, ये तो पैरा वाला मेजर है और ये माइनर है। लास्ट रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एसाइलेशन कैसे होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl और एनहाइड्रस AlCl3, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, थोड़ा एरो को बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। चलो जोड़ दो, ये देखो ऑर्थो पैरा पोजीशन C डबल बॉन्ड O CH3, तो यही आपका मेजर है प्लस ऑर्थो पोजीशन, रिपल्सन ज़्यादा होगा C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोडक्ट आपका माइनर है। तो सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने यहाँ पे ख़त्म कर दी और इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। सो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और मस्त रहिए।